लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला अवसर है कि आप सबके दर्शन करने का, आप सबसे मिलने का अवसर मिल रहा है। सब पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने लोकसभा के चुनाव में पूरी मेहनत के साथ में काम किया और चुनाव को बहुत शानदार तरीके से हम जीते। ये बात कह रहा हूं मैं, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये दो पार्टियां आपस में समझौता नहीं करती तो रावत साहब के साथ मैं भी राजस्थान से मेरे जिम्मे हमारा पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव है, इसको रखने की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे रखी है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की कार्य समिति 2023 में हुए विधानसभा चुनाव और मई 24 में हुए लोकसभा चुनाव देश और प्रदेश की जनता द्वारा अटूट समर्थन भारतीय जनता पार्टी के को मिला है, उसके लिए आभार प्रकट करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व में 10 वर्ष में हुए गरीब कल्याण देश उत्थान देश के विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के प्रयास के कामों की निरंतरता बनाए रखने के प्रति अपना लगातार तीसरी बार विश्वास देते हुए सिंहासन के ऊपर बिठाया। ताली बजाकर बहुत स्वागत और अभिनंदन करना। 1962 के बाद यह पहला अवसर है जहां कोई देश की सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरा करने के तीसरी बार पुनः जन विश्वास अर्जित कर सत्ता में आई है। स्वाधीन भारत में यह दूसरा अवसर है कि किसी प्रधानमंत्री ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यह देश का पहला अवसर है। जैसे राजनीतिक प्रस्ताव बहुत लंबा चौड़ा है, मुझे कहा गया कि इसको पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। अपने तो बांसुड़ा, डूंगरपुर में, वागड़ में, मेवाड़ में पार्टी के लिए करना क्या है और इसके अंदर हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इसके ऊपर आज विशेष करके हम सभी को बात करना और निर्णय करने की आवश्यकता है। साथियों, आप सब जानते हो, अभी आदरणीय कनकमल जी ने खूब कहा, सुशील जी ने भी खूब कहा, और मैं भले पहले कांग्रेस पार्टी में था, वो तो आदिवासियों ने तो चाहे किसी भी पार्टी में रहा हो, लेकिन जो सुविधाएं आदिवासी को मिलनी चाहिए, अवसर आदिवासी को मिलना चाहिए, इन सुविधा और अवसर का पूरा मैंने लाभ उठाया है, पूरा लाभ। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, मनालाल जी भी गांव के रहने वाले हैं। कनकमल जी भले ही सागवाड़ा में रहते, लेकिन वो भी किसी जमाने में गांव ही था, और सुशील जी आज हैं तो वो भी गांव के ही रहने वाले हैं। ये अवसर मिला है, अवसर। आज इस वागड़ और मेवाड़ का वातावरण को कुछ भाई अपने निजी स्वार्थ के खातिर खराब करने लगे, और इनसे पूछना चाहता हूं, आज पंच बने तो आदिवासी, सरपंच बने तो आदिवासी, पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य बने तो आदिवासी, प्रधान बने तो आदिवासी, जिला प्रमुख बने तो आदिवासी, मंत्री बने तो आदिवासी, अभी खराड़ी जी आने वाले हैं, एमपी बने तो आदिवासी, और भारत सरकार में अगर भाई मन्नालाल जी आपको मंत्री बना दें तो हम इससे बड़ा क्या हमारे लिए दूसरी बात होगी। फिर कुछ हमारे भाई आज वातावरण को खराब कर रहे हैं बिलिस्तान के, सीधे इसके ऊपर मैं जाना चाहता हूं। बिलिस्तान के नाम के ऊपर इस वागड़ का माहौल को और मध्य प्रदेश और गुजरात को महल को खराब कर दें। मैं कह रहा हूं कि जब पंच हमारा है और प्रमुख हमारा, प्रधान हमारा, एमपी हमारा, सरकार हमारी, और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करता हूं कि देश की 2 प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री भी हमारा आदिवासी और देश का राष्ट्रपति भी है। क्या नया काम करना चाहते हो? क्या इस वागड़ को आप दे सकते हो? आज मन्नालाल जी को एमपी बनाए और प्रधानमंत्री जी के बगल में जाके बैठे हैं।
कनकमल जी को एमपी बनाया, बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेल लाके उन्होंने बता दी। बांसवाड़ा की बाकी वो आज तक कल हो जाएगी। और महेंद्र मालवीय भी जाता तो देश की सरकार के साथ में बैठता और इस डूंगरपुर के असिंचित और सूखी धरती को हम सब भाई मिलके हरा भरा करने की कोशिश करते हैं। आज आप यहां से गए हो, कौन पूछ रहा है आपको? क्या कर दोगे वहां दिल्ली में जाके? खाल मार्केट में चने मिलेंगे, आराम से दिन भर खाना और शाम को जाके सो जाना। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कनकमल जी हो, मैं हूं या कुछ और साथी हैं, हमारी राजनीतिक उम्र 40 साल की हो गई है, राजनीतिक उम्र। और वैसे हमारी 62, 65, 64 साल, 65 साल की उम्र है। हमारे बच्चों के बराबर नहीं हो। विधानसभा में टी शर्ट पहन के जा रहे हो कि हम गिलिस्तान बना देंगे, बाजार में मूंगफली के दाने तो खरीद के ले आना। मैंने जो पेपर में लिखा है, सोमजी भाई डामोर, अरविंद नेताम, दिलीप सिंह जी भूरिया और प्रभुलाल जी रावत गाड़ी ने आगे कामती हर नाम निशान बना दी ने राजस्थान गुजरात में गणा पर बिलिस्तान 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 बिलिस्तान। एक आदमी चिंता, बाकी तो बिलिस्तान बिलिस्तान करते परमात्मा के घर चले गए। सोमजी भाई डामोर रात्रि हमणो आवे, हमणो लापी खाई रहो, लडवा खाई रहो, टोल वगी रहो, नासी रहो। निन्ने लिटी जा आम करी नहीं, तो टोल मलाई के लापी मलाई के लडवा। एक से पूछना चाहता हूं साथियों, 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए 1.5 से 2 हजार हमारा आदिवासी भाई मरा। उस वक्त तुम और तुम्हारा परिवार कहां था? शायद मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में हमारा ट्राइबल भाई यहां बैठा हुआ, उनको पता नहीं होगा उस मानगढ़ की धरती के ऊपर अखंड हवन हुआ था। और अखंड हवन होने के साथ और लो इतनी चली थी कि इसके अंदर हम घी नहीं डाल सकते थे, हम नारियल नहीं डाल सकते थे, हम सामान नहीं डाल सकते थे। बड़े बड़े बांस थे, उसको काट के और उसके जरिए घी को डाला जा रहा था, तब जाके हवन तक वो घी हमारा पहुंचना था। क्या वो हवन हिंदू रीति रिवाज से नहीं था? क्या वो गोविंद गुरु हिंदू नहीं थे? या कि देश की आन बान और शान के लिए शहीद होने वाले वो गरीब भोले भाले आदिवासी हमारे हिंदू नहीं थे क्या? उस मानगढ़ की धरती के ऊपर जो पवित्र धरती थी, कई समाजों को आपने वहां पर बुलाकर जय जौहर, जय सलाम और अब जय यीशु भी बोलना शुरू कर दो। उस पहाड़ी को आपने अपवित्र किया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अगर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है, वहां पर गुरु की मूर्ति का निर्माण हुआ है, वहां पर सड़क दी गई है, बिजली दी गई है, पानी दी गया है और मानगढ़ का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में धीरे धीरे आने लगा है। और उसका परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पता था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मानगढ़ की धरती के ऊपर आकर इस बात के लिए आश्वासन लेके गए, आने वाले समय में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे और देश और दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे। क्या करना चाहते हो वहां पर? क्या कर दोगे तुम? और बाकी तो सब छोड़ दो। कह दिया कि हमारी आदिवासी लड़कियां, महिलाएं सिंदूर नहीं लगाएंगी, तिलक नहीं लगाएंगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, उपवास नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कल तुम्हारी सबकी धज्जियां तो नौजवान ने तो उड़ा दी, अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ में सिंदूर लगा के जच रहे हो, खड़े हो शादी के समय में। और मैंने भी कल पेपर में लिखा है, आप सांसद हो सकते हो, एमएलए हो सकते हो, आदिवासी समाज के गुरु या पिताधीश तुम नहीं हो सकते हो। ये तो कोई हो सकता है तो गणेश्वर धाम के महंत हो सकते हैं। हमारे केसरिया जी के अंदर हम आदिवासी जाते हैं, वहां पर कोई संत हमको कुछ कह सकता है? गोटिया अम्बा जहां पांडव आए थे, आदिवासी समाज ने उनकी मदद की थी, वहां पर शिव का मंदिर बना हुआ है। आज लाखों राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग वहां के दर्शन करते हैं शिव भगवान के और पांडव को याद करते हैं। क्या उसको भी आप हिंदू नहीं मानोगे?
सात फेरा फेरते हैं, अग्नि हमारी साक्षी होती है, नारियल हमारा साक्षी होता है, एक लोटा पानी हमारा साक्षी होता है। क्या इसको भी नहीं मानोगे? हमारे बाप दादे मर जाते हैं तो आदिवासी चिरा लगाता है, 12 महीने बाद वो जाके भोग लगाता है, नारियल चढ़ाता है, बाकरे चढ़ाता है और याद करता है। इसको भी आप नहीं मानोगे? गोविंद गुरु महाराज की हर घर के आंगन में हमारी ध्वज है वो फहराता रहता है। हर गांव के अंदर 1 या 2 गोविंद गुरु महाराज की डोरी होती है। इसको हम पूछते हैं, क्या इसको भी तुम नहीं मानोगे? इसका मतलब तो ये हुआ, हमको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि शायद इस वागड़ में आदिवासी तुम नहीं हो, आदिवासी के मोहन सब रस्म रिवाज को मानते हैं। मैं ये बात पूरी बात इसलिए कह रहा हूं, एक चुनौती है इस वागड़ के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर एक चुनौती है। आज जो कुछ भी काम किया हो हमारी देश की सरकारों ने काम किया, और कल के तुम लोग प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया और पूरे समाज को आज आप कलंकित कर रहे हो। इसको हम आज भी नहीं मानेंगे, कल भी नहीं मानेंगे, परसों भी नहीं मानेंगे। और यहाँ 84 के भाई बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके मुंह के आगे कटना का पानी है। अच्छा तो यह होता कि उस कटना का पानी हमारे गेजी घाटा आता, वो तब आता जब आप देश के प्रधानमंत्री के पास में जाके बैठते तो जनता को पीने का पानी मिलता, सिंचाई का पानी मिलता। आज उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे। नदी में पानी बह के जा रहा हूं, तालाब बना दे, एग्रीकल्चर, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुलिस्तान की, हम बात कर रहे हैं हम हिंदू नहीं होने की। इससे ज्यादा मैं तमाम भाई से निवेदन करता हूं, घबराओ मत। एक पानी का बुलबुला है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। जनता ने अभी कूद के वोट दिया, वही जनता कूद के वापस अपनी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। ये समय आने वाला, वक्त में आने वाला, समय आने वाला, आप ज्यादा इंतजार मत करो। एक पंचायत में 5 सरपंच खड़े कर दिए, एक गांव में 3 मेंबर खड़े कर दिए। जदारे पंचायत राज ना वोट थे, तदारे पतु पड़ेगा कि मोए सरपंच, आए डायरेक्टर। एक गुदड़ी ने टुकड़ा करी वेराई जाता नहीं, ये स्थिति आने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आज आप गांव में जाओ, कैटल सेट हमारा, मकान दिया हुआ हमारा, हैंडपंप दिया हुआ हमारा, बिजली का लट्टू हमारा, 250 की आबादी तक की सड़क हमारी, लेकिन हम कभी जाके बैठते ही नहीं। मैं अभी आगे हमारे मंच के ऊपर तमाम नेता बैठे, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, अगली बार कभी भी ऐसा मौका आएगा, ये कार्य समिति की बैठक हम बंद कमरे में नहीं रखे, हम आदिवासी गांव के अंदर किसी टापरी पे, किसी खेत पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, राजस्थान की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, जो काम हम गांव के विकास के लिए कर रहे हैं, इन तमाम कामों का पैम्फलेट छपे और उसके घर और आंगन तक जाना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के फोटो के साथ कि तुम केनो तो खाई जाओ, केनो गई जाओ, दान खाओ, धनी ने गीत गाओ, विरानो। ये काम चलने वाला नहीं है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत मसाला है, मैं ज्यादा कोई बोलना उचित समझता नहीं हूं, लेकिन आज हमारा उपचुनाव भी है, मैं निवेदन करता हूं कि पूरा जिला, हमारे एक गांव बाकी न है जना गांव के नेता हकू न है, वो सब नेता हकू है। अपन को सबको वहां जाना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर जो होना था वो तो हो गया। आज भी अगर आप एमएलए जिता के दे दो, इस सूखी धरती को हमारी भरी करके बता सकते हैं कि तमाम चीजों में विश्वास दिलाना पड़ेगा। और खाली विश्वास नहीं है, डबल इंजन की सरकार है और तीसरी बार की सरकार है। और એટલો તો હું જાણું, આપણે દેશમાં દાકીરિયાને કૂદી જાય ને, એ વેરાઈ જવાના है, દાકીરિયાને કૂદીને વેરાઈ જવાના है। ऐसा भी भगवान मौका दे कि चौथी बार भी हमारा प्रधानमंत्री बैठे। और मैं कई बार कह रहा हूं, इनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी और उनके बराबर के जोड़ी हैं अमित शाह जी। कोई मामूली जोड़ी मत समझना, है खतरनाक है। एंड टाइम जाते जाते भी ऐसा कोई खेल होगा कि पूरा देश एक पैर पे खड़े रहेगा और मोदी साहब को वापस लाने की बात करेगा। वो स्थिति इस देश के अंदर पैदा होने वाली है।
होने वाली है, लाएंगे, हम सब मिलकर लाएंगे। इसलिए इस अवसर के ऊपर मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। आप सभी ने मुझे सहयोग दिया है। प्रजातंत्र में चुनाव में हार और जीत होती रहती है, मैं कमजोर नहीं हूं, बहुत मजबूत हूं। और जहां मेरी आवश्यकता महसूस करो, जहां मुझे कोई काम हो, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, जहां वो ये बात मैं कह सकता हूं। बहुत शानदार और बहुत जानदार जिले का हमारा तमाम नेता, जिनको आने वाले समय के लिए डूंगरपुर का वागड़ का नेतृत्व करना है, वो यहाँ पर उपस्थित है। सिर्फ हम हमारी बात को सुने, इस कान से सुने, उस कान से निकाल दें, ये करके हमको नहीं जाना है। जो हमारे नेता बात कह रहे हैं, इन तमाम बातों को गहराई से सुनो, समझो, और गांव में ले जाके उसको कैसे हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी और मेहनत करने की जरूरत है। और तमाम मेरे आदिवासी भाई से मेरा अपील है कि इन लोगों ने जो कृत्य किया है और हिंदू हमको नहीं होने का एक कोशिश की है, मैं आपसे अपील करता हूं, चाहे वो गोविंद गुरु की ध्वनि हो, चाहे वो मौलवी महाराज की ध्वनि हो, चाहे वो सती सुरमाल की हो, या और किसी संत की हो, उस ध्वनि में जाके इन लोगों के कहने की वजह से एक दिन कोई नियत करो, उस दिन के दिन एक नारियल का हवन करो और ये संदेश दो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। इस प्रकार का एक अभियान हम सबको चलाने की आवश्यकता है। यहाँ शायद सुराता से भी कोई लोग आए होंगे, इनसे निवेदन करता हूं, पूरा महाराज, भगवान गिरी महाराज, कांतिगिरी महाराज, और कांतिगिरी के बाद में रतनगिरी महाराज, मैं नहीं जानता हूं इनकी कितनी बड़ी ध्वनि है। हमारे मध्य प्रदेश के और बांसवाड़ा के और कई गांवों के लोग हिंदी होने का प्रमाण और गोविंद गुरु को अपना गुरु मानने के लिए गांव में चिमटा लगा थोड़ी ना चिमटा पड़ी जाता है, बहुत बड़ी हमारी प्रमाण है। ये हमारा समाज का एक आधार है, हिंदू होने की हमारी शक्ति है। इन तमाम चीजों को, तमाम ध्वनियों को, तमाम मंदिरों को हम सब मिलकर जागृत करें, यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। आप सभी के बीच में आने का अवसर मिला, आप सबकी बातें सुनने का अवसर मिला, उससे पार्टी को भी ताकत मिली है और मुझे भी ताकत मिली है। यही बात कहता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए मानगढ़ धाम की, बोलो बेलेश्वर धाम की, बोलो मांझी महाराज की, बोलो गोविंद गुरु महाराज की, बोलो सती सुरमाल की।